302 के मुलजिम के साथ एक रिश्तेदार की तरह बिहेवियर हो रहा है। हमारा मीडिया उसे दिखाता नहीं है कि सरकार की क्रिकरी हो जाएगी। फिलहाल इस वक्त हम बुलंदशहर में मौजूद हैं। एक FIR 302 की हो जाए तो उसके घर के रिश्तेदार सबको उठा के अब तक ये उत्तर प्रदेश की पुलिस मैं सेना का रिटायर्ड आदमी हूँ, ये टीवी पे देखते हैं, मैंने उन जगहों पे पैदल चल के देखा। लेकिन क्या गृह राज्य मंत्री के घर पे बुलडोजर चलवाया? यदि आम जनता के पे चलवाया जा सकता तो उनके बेटे को गिरफ्तार करके उनकी बिल्डिंग भी गिरा। मोदी जी के 56 इंच की छाती है ना, अटैक करिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम जिला बुलंदशहर में मौजूद हैं और ये विधानसभा है, ये सिकंदराबाद पड़ता है और गांव का नाम बताया है इस्माइलपुर। तो इस्माइलपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदराबाद के विधानसभा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर जो चुनाव में हावी होने वाले हैं, जिनको दिमाग में लेकर सभी लोग वोटिंग करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिकंदराबाद का माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, माहौल क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं? माहौल ये सोच रहे हैं कि इस निकम्मी सरकार को हर हालत में हटाना है 2022 में। अच्छा, हटाना है। हाँ। क्यों हटाना है बताइए। पिछले दिनों जो ये किसानों का 11 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हाँ। किसानों के साथ अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है, भारत सरकार के एक गृह मंत्री का बेटा सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, ये सारी उन यादों को दिला देता है जो हमने इतिहास में पढ़ी है। अच्छा। अंग्रेजी शासनकाल को याद दिलाता है। तो ऐसी सरकार इस देश में नहीं रहनी चाहिए। गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, गिरफ्तारी जो हुई है वो गिरफ्तारी देखिए, कोई भी लीगली प्रोसीजर उसमें जो आम होता है वो नहीं होता है। क्या 302 का मुलजिम और केसों में रहता है इस तरीके से बाहर? 323 लग जाए उसमें पुलिस उठा के बंद कर देती है, और 302 के मुलजिम के साथ एक रिश्तेदार की तरह बिहेवियर हो रहा है। उसके बाद जब वो गिरफ्तारी भी किस फॉर्मेलिटी से करिए, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा चुनाव में हावी होने वाला है। ये मुद्दा ही है, किसानों की हत्या हुई है, ये मुद्दा क्यों नहीं है? किसानों की हत्या हुई है। और कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए नुकसान हो सकता है या फिर विपक्षी पार्टी के लिए जो है कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, सबसे पहला किसानों का मुद्दा। हाँ। किसान को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, प्रदेश और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर किसानों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। ये मुद्दा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य शिक्षा बड़े मुद्दे, इन पे कहीं काम नहीं है, प्रैक्टिकल धरातल कहीं नहीं है। सिलायांश कर रहे हैं, 5 ईंट रखी सिलायांश कर दिया, प्रैक्टिकल कहीं है? कुछ भी नहीं है। ये सारे मुद्दे हावी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा रोजगार का मुद्दा है, योगी जी जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं कि भाई 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। मोदी जी ने भी कहा था भाई 2 करोड़ रोजगार साल में युवाओं को दिया जाएगा। उन रोजगारों की जो ये बात करते हैं, योगी जी ने रोजगार दिए होंगे उत्तर प्रदेश में, होर्डिंग दिल्ली में। उत्तर प्रदेश वालों को पता नहीं किसे रोजगार दिया, दिल्ली वाले मान के चलते हैं कि यूपी में रोजगार मिल गया। तो वो रोजगार किसको है हमें आज तक नहीं पता लग रहा है। ये गांव 5000 की आबादी का गांव है, इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला। आसपास पूरे क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। वो रोजगार हैं कहाँ? ये जिन रोजगारों की बात करते हैं, पकौड़ा तलने को ये रोजगार मानते हैं। आदमी अपना पेट पालने के लिए अगर किसी ने अपना चाय का ठेला लगा लिया, तो वो अपना सुबह को जब उसको खाना नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है वो? तो उसको ये रोजगार मान रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है, तमाम किसानों ने 12 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया कि 12 तारीख जो है पूरी तरीके से फैसला सामने आए, इसके बाद जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कह रही है कि भैया वो तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल, इसमें तो किसान अपनी राजनीति कर रहा है। हाँ। और राजनीति क्या कर रहा है? किसान अपने मुद्दों को उठा रहा है। और किसान अब थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा है। किसानों बहुत लुटा है, और किसान जितना लुटा है उसके स्वयं की उसकी भावना है, और विपक्षी लोग अगर उसका साथ आके दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर अन्य दल उसका साथ दे रहे हैं तो ये तो बुरी बात नहीं है। मैं किसी मुद्दे पे खड़ा हूँ। और योगी जी अब क्या लगता है कि आपकी ओर आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, योगी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो तो 400-350 से सीट ज्यादा का वादा कर रहे, 400 के आसपास। देखिए, योगी जी कुछ भी वादा कर ले, सरकार योगी जी की किसी भी हालत में नहीं आनी है। अच्छा, नहीं आनी है? नहीं आनी। चलिए, अच्छा आप बताइए क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। लखीमपुर खीरी का मुद्दा बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हाँ, किसानों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। तो किसानी का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होगा आपकी? हम किसानों का मुद्दा बहुत हावी होगा। हाँ भैया बताइए, आप इसी गांव से हैं? मैं कैथाला गांव का रहने वाला हूँ। तो ये विधानसभा आपका यही पड़ता है? विधानसभा सिकंदराबाद पड़ता तो है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों का यह मुद्दा बताने काफी जो है उत्तर प्रदेश में अब की बार जो है वो हावी होने वाला, क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना ये चाहूँगा जो सरकार वादे कर रही है किसानों के साथ में वो धोखा कर रही है। चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, उस पर कोई किसानों की निया ये संदेश नहीं दे रही कि भाई हम उसको निश्चित करना चाह रहे हैं, उस पर भी धोखा दे रही है। आय दुगनी करना चाह रहे बता रहे हैं, लेकिन आय भी दुगनी नहीं हो रही हैगी। और जो एक्ट में हमारे प्रावधान हैं गन्ने के जो प्राइस के हैंगे कि 14वें दिन भुगतान हो जाएगा, सरकार सीधा सीधा झूठ बोल रही है, किसानों को छल रही है। 4 वर्ष से गन्ने का एक भी रुपया एक भी रेट नहीं बढ़ाया और 4 वर्ष बाद में अब के 25 रुपये बढ़ा दिए और वाह कर रहे हैं कि हमने 25 रुपये बढ़ा दे किसानों के, हमने जो बहुत बड़ी आय कर दी। डीजल जो है 60 रुपये से 92 रुपये पर लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 107 रुपये लीटर बिक रहा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। पेस्टिसाइड है। दरअसल जब चुनाव का वक्त आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। हर स्टेट में देखा जाता है कि मुद्दे जो है वो बदल जाते हैं। तो क्या लगता है जो मुद्दे आप अभी बता रहे हैं, इन मुद्दों पर जो है उत्तर प्रदेश की जनता वोटिंग करने वाली है? अब के किसान किसी भी कीमत पर सरकार को माफ़ करने वाला नहीं है। किसान का जो मुद्दा है ये हावी है। अभी जो ये घटनाएं घटी हैं लखीमपुर खीरी में, ये ताज़ा घाव है। अन्य दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके का चल रहा है, हरियाणा में भी ऐसे कुचला जा रहा है। क्या बीजेपी के मंत्रियों को, सांसद को सरकार ने ऐसी चीज़ देती है कि किसानों को कुचलें? एक राज्य मंत्री का बेटा सरदा मर्दी जो है गाड़ी चढ़ा करके मार रहा है, लेकिन एक राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सबको धोखा दिया जा रहा है। यदि एक आम नागरिक तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा वहाँ था ही नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया अगर सबूत मिल जाएगा तो हम इस्तीफा दे दूंगा मैं। अगर किसी इस्तीफा तो उनको पहले ही ले लेना चाहिए, नैतिकता के दायरे में पहले इस्तीफा दे के उसके बाद में बात करनी चाहिए थी कि हमने इस्तीफा दे दिया जी अब जाँच कराइए। जाँच किसकी होती हैगी? जिसके अंडर सारी पुलिस प्रशासन भारत का बैठा हुआ है, उसके खिलाफ क्या जांच हो रही है? अगर एक आम नागरिक के खिलाफ कहीं भी एक एफआईआर 302 की हो जाए तो उसके घर के रिश्तेदार सबको उठा के अब तक ये उत्तर प्रदेश की पुलिस बंद कर देती। और यही पुलिस महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में बैठ करके समझौता कर रही है बैकडोर से। योगी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए टिकैत जी का इस्तेमाल करके उस सारे प्रकरण को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये दबने वाला नहीं है। किसान टिकैत जी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? टिकैत जी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, एक तरफ किसानों का एक तरफ बुला करके और बैकडोर से उसको समझौता किया जा रहा है बैठ करके। डीजीपी उत्तर प्रदेश में उनके साथ कैसा, आप तो किसानों के साथ खड़े हैं ना? किसके खड़े हैं? उनकी मांगो, लेकिन उनको भी धोखा दिया जा रहा है। टिकैत जी को भी उनको धोखा दिया जा रहा है। जितने उनके सामने समझौते रखे 45 लाख के रखे हैं वो तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्यों दोबारा टिकैत जी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी नहीं, हम तो धरना करेंगे, भारत बंद का आह्वान करेंगे, रेल रोकेंगे? क्यों जरूरत पड़ रही है? जब समझौता है, सरकार की निष्ठा सही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी भी हो गई है, अब हिरासत में भी ले लिया गया है। जी, गिरफ्तारी केवल दिखाने के लिए और कानून में धोखा देने के लिए है। ऐसा किसी मुजरिम के साथ नहीं होता कि नोटिस देके भारत के अंदर भी एक भी केस बता दीजिए आज से पहले कि किसी को उसको गिरफ्तार इस तरीके से नोटिस देके किया गया हो। ये सब ये केवल छलावा है और दिखावा है सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने के लिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश नहीं करता तो किसी भी तरह की गिरफ्तारी होने की कोई संभावना। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है अपने कड़े फैसलों को लेकर जो है, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कड़े फैसले लेती है, क्या कैसे देखते हैं? मैंने माना कड़े फैसले कुछ लिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी, वो होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या गृह राज्य मंत्री के घर पर बुलडोजर चलवाया? यदि आम जनता के पर चलवाया जा सकता तो उनके बेटे को गिरफ्तार करके उनकी बिल्डिंग भी गिरा देनी चाहिए थी। मैं कहता कि हाँ मुख्यमंत्री ठीक है, ये जो जातिवाद का जो खेल चल रहा है और सरकार के दबाव में जो सारा कार्य चल रहा है बिल्कुल अनैतिक है और जनता इसके खिलाफ और आने वाले चुनाव में सरकार से बदला लेंगे और इसको बदल के छोड़ेंगे हर कीमत पे। कौन कौन सा बेरोजगारी का मुद्दा कितना उत्तर प्रदेश में अब की बार हावी होने वाला है? बेरोजगारी तो टोटली है। पहली बात तो ये डाइमिनेशन लगाते इन्होंने, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं वो नीचे रह जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। ये कौन सा तरीका? आप ही लोगों ने तो चुन के सरकार बनाया था। बन गई तो बन गई, आगे थोड़ी बनेगी। अच्छा, अब की बार मूड चेंज कर रहे हैं? हाँ वो ठीक, मूड चेंज कर रहे हैं पूरी तरीके से अब की बार। देखिए मूड चेंज है और जो एक चीज है, कौन सी ऐसी गाली है जो इन्होंने किसानों को नहीं दी है? खालिस्तानी इन्होंने कहा, उनको जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप इन्होंने किसानों के ऊपर करे हैं। मैं स्वयं किसान आदमी हूँ। अब ये मेरे बारे में अगर बात करते हैं, मैं सेना से रिटायर्ड आदमी भी हूँ। अच्छा, सेना से आप रिटायर्ड? सेना से रिटायर्ड आदमी हूँ, कारगिल वार का बैटल इंजर्ड पर्सन हूँ। और कारगिल वार का अवार्डेड पर्सन भी हूँ। ये हमारे जैसे लोगों के लिए हमसे ज़्यादा ये देशभक्त क्या हो सकते हैं? ये देशभक्त नहीं है, ये सारे लोग देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप ज़्यादातर देशद्रोही है।
देश के खिलाफ तमाम ऐसे कामों को ये कर रहे हैं जिससे देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। आज ये इनके पास अगर ये वास्तव में काम करते हैं तो बेसिक मुद्दे जो विकास के उनके लेके आए हैं चुनाव में, किसी चुनाव में बीजेपी के पास अगर विकास का मुद्दा हो तो मुझे बताइए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इनके 5-6 शब्द रटे हुए हैं, उनके अलावा इनके पास यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव से पहले जो मुद्दे लगातार ये बदल जाते हैं। तो अब की बार जैसे मैं गांव में जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम किसानों के मुद्दे पे वोटिंग करें, जैसे भाई साहब ने बताया, आप सभी लोगों ने बताया किसानी के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, लेकिन चुनाव ठीक पहले बदल जाता है मुद्दा। इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग इसको मीडिया दिखा रहा है, आप जैसे लोगों का धन्यवाद, लेकिन जो हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया है वो सबसे ज्यादा इस देशद्रोह में शामिल है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका, और जो ये बड़े पॉलिटिशियन है इनके पीछे जो है वो नेशनल मीडिया कर रहा है। बड़ी तादाद का नेशनल मीडिया वास्तविक तथ्यों को नहीं दिखा रहा है। आज जिस गलवान घाटी की ये बात करते हैं, मैं सेना का रिटायर्ड आदमी हूँ, ये टीवी पे देखते हैं, मैंने उन जगहों पे पैदल चल के देखा है। अच्छा, उन जगह पर आप रहे हैं? हाँ, आज भी वहाँ चाइना कितना आगे तक बढ़ गया मीडिया दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी, उस मुद्दे को दबाए बैठे। फिंगर टॉप से फिंगर एट तक भारत पेट्रोलिंग करता था, आज कहाँ करता है? हमें बता दे, ये टीवी पे बैठ के बताए ना। तो बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि भैया मोदी जी के आने से हमारा जो है वो देश मजबूत। देखिए, देश बीजेपी के मोदी के आने से देश मजबूत कमजोर हो गया है। आप एक बात याद रखिए, अभी तालिबान हुआ, तालिबान की सीमा किससे मिलती है? पीओके से। पीओके किसका हिस्सा? भारत का। भारत से अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। वहां मोहम्मद साले और अहमद मसूद मदद मांग रहे हैं, भारत ने क्या मदद करी? कोई मदद करी उनकी? आप पीओके पे अटैक करते हैं, कितना सुनहरा अवसर था, अटैक करिए। मोदी जी के 56 इंच की छाती है ना, अटैक करिए। क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? उस तालिबान के जिसके खिलाफ यहाँ ये, बाकी अगर किसी ने तालिबान के पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया तो वो जेल में है। तालिबान का समर्थन तो ये मोदी और सरकार कर रही है, सवाल हमसे क्यों? यही बात है कि चुनाव का आते का वक्त जो है, जब चुनाव पास आते हैं तो तमाम लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि देश मजबूत हुआ, ये मुद्दा चलेगा, जो किसानी का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा, जो आम समस्या, वो खत्म हो जाता है। देखिए, इमोशनल चीजें क्या है, जब किसी देश को पीछे धकेलना हो तो उसको धार्मिक उन्माद में इल्जा दो। इनके पास धार्मिक उन्माद के अलावा दूसरा कोई मुद्दा इस सरकार के पास नहीं है। देश राष्ट्र के मामले पे इस सरकार से कमजोर सरकार, मैंने तमाम सरकारों में पिछले 18 साल मैंने सेना में नौकरी करी है, और मैंने आपको बताया मैं कारगिल का अवॉर्डेड पर्सन हूँ। वहाँ देश की सीमाओं पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस चीज़ों को इस सरकार में वो सारी चीज़ें, चाइना हमारे साथ घुसपैठ करता है, हमारा मीडिया उसे दिखाता नहीं है कि सरकार की किरकिरी हो जाएगी। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो देश का नेशनल मीडिया है जो इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, वो गलवान में स्थिति बता दे कि चाइना कहाँ है। फिंगर 1 से 8 तक की स्थिति ये गांव के लोग हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हावी है, उन तमाम मुद्दों पर पूरी जानकारी जो है गांव के लोग रखते हैं। कुछ युवा भी हैं पीछे, इनसे भी जरा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तरुण यादव। अच्छा, तो यादव जी बताइए, क्या लगता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या पर युवा जो है वो काफी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में अब की बार जो है? अब के बीजेपी को तो वोट है नहीं भैया। अच्छा, नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव को ही वोट है। अच्छा, यादव अखिलेश यादव की वजह से या फिर काम की वजह से है। अच्छा, बात ये है। हाँ। ये बताइए, योगी जी के एक आध काम पसंद है या नहीं है? नहीं, हमें उसको काम पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव कौन कौन से काम पसंद आए? काम सब पसंद आए, हर जगह कुछ गुंडागर्दी जो चल रही थी वो अब भी है। जो कह रहे हैं अखिलेश के राज में गुंडागर्दी चल रही है, वो आज की तारीख में भी गुंडा सब है। अब तुम देख रहे हो लखीमपुर खीरी में केस क्या हुआ है। तो ये मुद्दा सब चलेगा अब एकदम चुनाव में। आप बताइए भैया, क्या नाम? गंभीर। तो क्या लगता है आपको, कौन कौन से मुद्दे बढ़िया लग रहे हैं आपको? ये बीजेपी का कोई भी मुद्दा बढ़िया नहीं है। भी बढ़िया नहीं, कोई बढ़िया नहीं है। अखिलेश यादव ओनली। अखिलेश यादव जी। चलो, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया लग रहा है आपको विकल्प के तौर पे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा, जैसे इन्होंने बताया लखीमपुर खीरी का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा हावी होने वाला है? अब की बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में, जो प्रदेश का युवा है, युवा वोट करेगा आगे बढ़ के, और युवा जो वोट करेगा वो करेगा रोजगार पे। पिछले 4.5 साल में योगी सरकार केवल हमें एक आंकड़ा दे दे कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने लोगों को रोजगार दे दिया, केवल होर्डिंग में आंकड़ा दे रहे हैं, होर्डिंग लगा हुआ है। अच्छा, वो जो होर्डिंग लगा रहे हैं उसकी आरटीआई से हमें ये भी बता दें कि उस होर्डिंग का खर्चा कितना है, तो वो भी ये भी तो दिखा देना हमें। पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में
एक शिक्षक की भर्ती तो उन लोगों से पूरी होती नहीं है, और बात करते हैं देश चलाने की। नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाता कि चीन हमारे देश के अंदर कहाँ तक है? क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो जो चैनल है ना, वो सारे अडानी और अंबानी के हैं। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक घटना हुई, किसान को सरेआम रोन दिया गया, मीडिया ने एक बार नहीं बताया। मीडिया दिखा रहा है शाहरुख खान का लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया। शाहरुख खान का लड़का खेती करने आ रहा है भाई, हमें किसानों की दिखाओ ना, हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज तक वो पकड़ा नहीं गया। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में लगातार आरोप लगते थे कि भैया गुंडागर्दी के राज है, हमारी सरकार आएगी तो हम राम राज लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश में बेहतर जो प्रशासन व्यवस्था। दरअसल पे क्या लग रहा है आपको? हाँ, आ तो गया राम राज। देख रहे हो ना, किसानों की तो एक तरह की ड्यूटी लगा दी अपने खेतों से बैल और गाय भगाने की। काम जीरो, एक भी काम ये बता दें जो इन्होंने अपने दम पे करा हो। केवल भी इनका सिर्फ मेन मुद्दा होता है, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, ये लोगों को जातीय समीकरण में, धर्म के समीकरण में बांट देंगे। हिंदू मुस्लिम ये कर दिया हमने, पाकिस्तान का वो, पाकिस्तान है कितना सा, हमारे उत्तर प्रदेश से भी 10% कम है। 1 घंटे में बर्बाद कर देंगी हमारी सेना। लेकिन नहीं, उस पर राजनीति करनी है इन्हें। फुलावा में हमारे 42 जवान इन लोगों ने शहीद करवाए हैं, इन लोगों ने, केवल अपने चुनाव के लिए। अच्छा बताइए, बुलंदशहर का माहौल अब की बार क्या देख रहे हैं? पिछली बार बीजेपी लेकर आई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तमाम लोगों को उम्मीदें थी। वो भाई साहब बता रहे थे पीछे कि पिछली बार जो है हमने भी बीजेपी को वोट किया था, ऑफ कैमरा बता रहे थे, लेकिन अब की बार कह रहे थोड़ा सा मूड बदला है मेरा भी। तो क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा इस बार? देखो, देखने में इतना मिलेगा, जो लोगों ने पिछली बार वोट किया है, चाहे उन्होंने धर्म के नाम पे किया हो या ये सोचा हो शिक्षा के नाम पे या रोजगार के नाम पे, वो सब बदल गया इस बार। बदल गया, टोटल बदल गया। टोटल जो वोट था अच्छे नेता को जाएगा, पर बीजेपी को नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर भी सरकार रिस्क ले रही है, इतना बड़ा रिस्क ले रही है, आंदोलन दूसरी तरफ चल रहा है, फिर भी जो है उसको ख़त्म ना करते हुए लगातार आंदोलन को जो है उस पर कुछ ज़्यादा बातचीत और चर्चा नहीं हो रही। क्या लगता है सरकार इतना रिस्क क्यों ले रही है? अच्छा मैं बताऊँ, किसानों का आंदोलन 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, केवल 1 घंटे में। ये हमारे किसानों को लिखित में क्यों नहीं देते हैं MSP? क्या दिक्कत है उसमें? जब जिस बिल की किसानों को ज़रूरत नहीं है वो बनाया है क्यों? ये बोल रहे हैं मंडियाँ ख़त्म नहीं होगी। एक छोटा सा किसान, 2 बीघे का किसान, क्या सवाल यही है कि रिस्क क्यों ले रही है सरकार? रिस्क क्यों ले रही है? रिस्क तो लेगी ना वो, अब उसे पलटेंगे, इस गवर्नमेंट को पलटेंगे, यही किसान तो पलटेंगे, इन्हीं के ऊपर तो रिस्क ले रही है। और ये रिस्क नहीं है, ये जो नेशनल मीडिया है ये दिखाता नहीं है लोगों को, ये दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि सारे चैनल तो हमारी और अंडानी के हैं। क्या कहना चाहेंगे, आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे किसी मुद्दे को लेकर? आखिर में ये हैगा कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 4 वर्ष के अंदर जितनी भी भर्तियां करने का इन्होंने प्रयास करा, सभी पे रुके, इन पे शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हुई। मैं एक शिक्षक समुदाय से भी आता हूं, तो उसको भी पूरा नहीं किया। नए नए प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, नई शिक्षा नीति लागू होगी लेकिन उस पर नए नए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पीछे 6 पुस्तक प्रणाली करी गई, अब बदल करके यह है कि नई शिक्षा नीति आ गई, उसमें कर रहे हैं अमेंडमेंट, लेकिन धरातल पर वो कोई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ना ही अपॉइंटमेंट होंगे, स्कूल में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं है, नियुक्ति ही नहीं करोगे तो आखिर शिक्षा कैसे मिलेगी? और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार हमको कैसे मिलेगा? और जब शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार चाहिए हमको। तो सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे ना और ऐसे ही रह जाएंगे, तो रोजगार नहीं मांगेंगे, इनको बेरोजगारी का मुद्दा नहीं मिलेगा। चलिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 75 से ज़्यादा हमने विधानसभा कवर किया है। फिलहाल इस वक्त हम बुलंदशहर में मौजूद हैं और बुलंदशहर के तमाम लोगों की राय इस वक्त हमने आप तक पहुंचाई। आगे भी चलेंगे, लगातार अलग अलग विधानसभा से तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।